बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 बजे के बाद किसी को गैस नहीं मिलेगी और ठंड से अपने आप को मरने से बचाना चाहते हैं तो बचा लें। उसके बाद अब यूरोप के साथ जो होगा उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये असल में अल्फाज हैं जर्मनी और रूस की जानिब से। सीन ये हुआ है कि सबसे बड़ा यूरोप को जो झटका अब लगा है उसका आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुआ ये है कि गैस का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो 5 साल का था। ये गैस असल में जाती थी रूस से यूक्रेन के रास्ते होकर पूरे यूरोप को। अब सीन ये हुआ है कि 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सपायर और यूक्रेन ने कहा है कि हमने किसी सूरत इसको अब गैस को यहाँ से जाने नहीं देना रूस की, और किसी सूरत रूस को पैसा कमाने नहीं देना। ये पैसा कमाते हैं यूरोप से, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। यानी आप ये समझ लें 155 बिलियन डॉलर का लॉस होने के लिए जा रहा है। उसने कहा कि किसी सूरत हम इनको कमाने नहीं देंगे और ये गैस असल में रूस को किसी सूरत इस पर कमाई नहीं करने देंगे। वो हमारे खिलाफ हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो आज से गैस बंद। उधर यूरोप ने, जर्मनी ने, तमाम कंट्रीज ने अपने शहरियों को कहा है गैस बचा ले, हमारे पास गैस का बहरान आने वाला है, शॉर्टेज आने वाली है। अल्टरनेट हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए कतर से लेकर दुनिया की कोई ताकत इतनी गैस सप्लाई नहीं कर सकती जितनी इस वक्त रूस या बाकी ताकतें कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये सूरत हाल है तो दुनिया में गैस की कीमतें जाने वाली है आसमान। और यूरोप में तो जो गैस का हाल होने वाला है वहाँ पर तो आप ये समझ लें कि उनको कम से कम 150 बिलियन यूरोस यानी अराउंड 155 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होने वाला है। लेकिन मसला सारा ये है कि यूरोप में तबाही मचने वाली है, वहाँ गैस का होने वाला है बहरान। आपको पता है सर्दियों का सीज़न है, ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी पड़ रही है और यूरोप में इस वक्त शदीद सर्दी है कि वो गैस के हीटर इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत हाल में वो तबाही मचने वाली है कि आम किसी शख्स का आप ये समझ लें कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, जब उनको हीटर नहीं मिलता, गर्मी नहीं मिलती सर्दियों में, तो वो मर भी जाते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और ये अब से नहीं कब से है। अब 8 बजे के बाद गैस नहीं मिलेगी। यूक्रेन ने कह दिया है किसी सूरत हमने गैस नहीं देनी, इनको जो मर्जी हो जाए। और इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर गैस लेनी है तो इस सूरत हाल के अंदर, यानी यूक्रेन अपनी शराइत चाह रहा है और शराइत उनको नहीं मिल पा रही। पुतिन ने यहाँ तक असल में सजेस्ट किया है कि आज़रबाईजान की कोई कंपनी आ जाए और वो आकर यानी रूस से गैस ले ले और गैस आगे वो फिर यूक्रेन को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अब रूस का ना हो, कोई कंपनी आ जाए हमारे पास, तुर्की की आ जाए, आज़रबाईजान की आ जाए, कोई XYZ कंट्री आ जाए जिनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अब तुर्की चाह रहा है कोई हमारी कंपनी आ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले रूस से, रूस आगे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, यानी उस कंपनी के साथ वो कंपनी आगे यूक्रेन से कर ले और फिर आगे होती होती वो यूरोप तक गैस जाए। अब जाहिर सी बात है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो झटका है वो यूरोप की, सबसे ज़्यादा ख़तरा ये पैदा है कि यूरोप की आवाम सड़कों पर ना निकले, और अगर वो सड़कों पर निकल आए तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स का बचना, या आप समझ लें इनकलाब की एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि नीदरलैंड में इस वक्त अवाम आई है सड़कों पर और वो कह रहे हैं कि ये जंग बंद करें। अब तमाशा बहुत ज़्यादा हो गया, हमने ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करना। अब वहाँ से वो कह रहे हैं कि गैस अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप लोग मरेंगे, यूरोपियंस मरना शुरू हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाता, हम पर तो इतनी पाबंदियाँ लगी और हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने मैनेज कर लिया है, आप अपने आप को देखें। अब यूरोप असल में तरले कर रहा है, यही वो बुनियाद बनेगी जो असल लड़ाई ख़त्म होने वाली है। वो ये चाह रहा है कि मेरा कोई मामला सेटल किया जाए, मुझे पैसा दिया जाए, मेरी सूरत हाल बेहतर की जाए। यूक्रेन ने कहा जो मर्जी हो जाए, मैंने गैस किसी सूरत नहीं देनी। अब यूरोप को सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो गया कि वहाँ की इंडस्ट्री ठप हो रही है, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी तमाम चीज़ें भी बढ़ रही हैं, हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, महंगाई उरूज पर है। और इस सारी सूरत हाल में सबकी वजह ये है जंग। अब आप ये सोचें अब क्या होगा। अब यूरोप के लोगों को ये लग रहा है कि ज़ेलेंस्की हमें ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा हैंडता है हमसे, पैसे लेता है और खुद ही खा रहा है पैसे। और 4 साल की यानी उसकी सदारत थी वो भी ख़त्म हो गई, इलेक्शन कोई हो नहीं रहे वहाँ पर। और इंटरनेशनल ताकतों का ये जो मोहरा इस वक्त आया है, इसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि पुतिन ने कहा है कि चॉइस आपकी है, मरना है आपने ठंड से, ये गैस लेनी है, ये बाप पर है।
मुझे इस सारी सूरत हाल में ना कोई इल्ज़ाम दे फलाना है, आपको बड़ा शौक है तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इसको पैसा देना बंद करे, खुद ही मर जाएगा। अमेरिका बंद करे, आप लोग बंद करें, इसको पैसा देना बंद करें ज़ेलेंस्की को, वरना अपने लोगों को मरवाने के लिए तैयार है। अब यूरोप के अंदर अगर महंगाई इतनी ज़्यादा है, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट बता रही थी कि एस्टीमेट लगाया है कि अगर महंगाई मज़ीद बढ़ती है तो यूरोपियन सड़कों पर आ जाएंगे और अपनी गवर्नमेंट्स को चलने नहीं देंगे कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया। और ये ना हो कि यूक्रेन की जंग के अंदर यूरोपीय यूनियन की कई कंट्रीज़ के जो वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं वो इस्तीफ़े देने शुरू कर दें, उनके हाथ से गेम ही निकल जाए कि भाई ये कोई चांसलर भी वहाँ से फारिग होना शुरू हो जाए। लोगों के अब सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। अब यही वो असल में वजह है कि जब ट्रंप ने कहा, देखिए ट्रंप ने आना है और उसने आकर बड़ी क्लियरली बात की है कि भाई उसने आना है और आकर उसने सारे का सारा मामला क्लियर करना है। लेकिन ट्रंप की सूरत हाल जो मर्जी हो, इन्होंने यहाँ पर क्या करना है, जो गैस की कीमत ऑलरेडी, यानी आप ये सोच लें कि 2023 में $536 पर 1000 क्यूबिक मीटर गैस की थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर अगर ये बात मान भी लेते हैं तो फिर भी गैस की कीमतें बढ़ेंगी, डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो वहाँ पर अगर थर्ड पार्टी कंपनी आती है उसने अपना भी पैसा रखना है। तो ये सारी सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो इन लोगों को कह रहे हैं कि गैस की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो अवाम आपको निचोड़ देगी। दूसरी सूरत हाल एक बड़ी अजीब बात हो रही है कि अब प्लान ये हो रहा है कि कई यूरोपियन कंट्रीज़ कहती हैं कि बेशक यूरो करेंसी टूट जाए, हमें इस बात की कतई अब कोई परवाह नहीं, हम इस सारे यूरोपीय यूनियन से या यूरो जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, हम अपनी कंट्रीज़ को खुद मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर रहकर हमें सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं मिला। लोगों के हालात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, और वहाँ पर अगर हम रहते हैं तो यही मामला होगा कि जी एक मुल्क ने अगर रूस से गैस नहीं ली तो बाकी भी नहीं लेगा। वो कह रहे हैं कि हमने इस सारे मामले में अपना सारे का सारा सिस्टम अलग रखना है, यानी हमें इस बात की परवाह नहीं। देखिए कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कह रही हैं कि रूस से सुलह करें, बहुत हो गया तमाशा, और ये ना हो कि जाहिर सी बात है उनकी अपनी गवर्नमेंट जाती हुई नज़र आ रही है महंगाई की वजह से, और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बेजार हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी आप सुलह कर लें पुतिन के साथ। कई कंट्रीज़ ने पुतिन को कहा, मिसाल इसकी आप ले लें कि 2023 के एंड के ऊपर जो मैक्रन था उसने कहा था कि मैं 2024 के अंदर पुतिन को बुलाऊंगा यहाँ पर, और या फिर मैं खुद जाऊंगा रूस। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद आपको पता है कि इंटरनेशनल ताकतों ने मैक्रन का जो हाल किया है, फिर उसकी बीवी के स्कैंडल और जो सब कुछ है जो हशर किया है, इस वक्त मैक्रन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसी तरह बाकी ताकतें जो खड़े होते हैं उनको वो कहते हैं तुम्हें हम इक़्तिदार से फारिग कर देंगे। देखिए इन सब ने जो इंतज़ार ये करे थे वो कह रहे थे ट्रंप के आने का। मसला सारा ये है कि अब ज़ेलेंस्की आंखें दिखा रहा है ट्रंप को। ट्रंप ने असल में करना क्या है, उसने कहना ठीक है मैं तो तैयार नहीं दूंगा तुम्हें, मैं पैसा भी नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। अगर ज़्यादा बात है नेटो की तो उसने पहले इंडिकेट कर दिया था कि नेटो टूट जाए मैं बीच में से निकल जाऊंगा, तो फिर बाकी क्या बचता है इनके पास। फिर यूरोप है। अब ऐसा आप देखेंगे कि जब एक दफ़ा अमेरिका निकलेगा नेटो से बाहर तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ भी कहना शुरू हो जाएंगी भाई हमने नहीं जाना, हमने लड़ाई नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आपने शाम के अंदर देखा जो सूरत हाल पैदा हुई, आपने यमन में देखा। यमन के मामले के ऊपर हुआ ये कि बरतानिया आया, अमेरिका भी आया, लेकिन किसी यूरोपियन कंट्रीज़ ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो लड़ाई नहीं करनी यमन के खिलाफ, आप जो मर्जी कर ले, हमारा दिमाग ख़राब नहीं है कि मुझसे जाकर लड़ाई करे और अपनी तबाही करे। तो वो तो सारे के सारे चुप हो गए। ये असल में पहला क्रैक था यूरोजोन का यूरोप के अंदर, और नेटो में ये क्रैक पड़ा कि वो कह रहे थे कि हमने यमन के खिलाफ आपकी लड़ाई है, हम क्यों जाएं। आज बरतानिया की शिप को तबाह किया जा रहा है, कल को इटली को भी किया जाएगा, फ्रांस को भी किया जाएगा, नीदरलैंड को भी किया जाएगा, फिर वो तमाम की तमाम सूरत हाल सामने आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा हमने ये काम नहीं करना है। ये पहला क्रैक था। अब जब ये मामला सामने आ रहा है, उनको गैस मिलेगी महंगी या उनको नहीं मिलेगी, बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। शॉर्टेज जब होती है तो वहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहाँ पर वो कहेंगे कि आज तक तो ये हुआ नहीं। इसका मतलब है कि हमने रूस से गैस ना लेकर गलती की, और इसका मतलब फसाद की जड़ है यूक्रेन। देखिए वहाँ पर ये बात बड़ी काउंट होती है कि ज़ेलेंस्की वहाँ पर बैठा हुआ है इक़्तिदार के अंदर, इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसका 4 साल का टर्न्योर पूरा हो गया, लेकिन वो बैठा हुआ है और वो सदा बैठा हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल ताकतों का वो हो रहा है। अब आप इंटरनेशनल ताकतों को देखें, अमेरिका के अंदर से जो असला जाता है वो जाहिर सी बात है इनको जाता है, जो एड जाती है वो वहाँ पर जो कांग्रेस और ये लोग जाते हैं वो फिर सेकंड हैंड से अंडर द टेबल पैसा उसे ले भी लेते हैं। कोई हिसाब किताब है। आपको पता है ट्रंप ने कहा है और उनकी टीम ने कहा है कि हमने आकर सबसे पहले ज़ेलेंस्की से हिसाब किताब लेना है कि जो हमने तुम्हें एड दी है बताओ कहाँ कहाँ खर्च किए, क्या चीज़ें खरीदते। जाहिर सी बात है तुमने हथियार लिए होंगे
किन से लिए हैं, क्या कीमत पर लिए हैं। अब वो उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं। जैसे अमेरिकी फ़ौज और अमेरिकी जर्नैलों के पास इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं कि 900 अरब डॉलर का उन्होंने हेर फेर कर दिया है, तो वो ट्रम्प को आने नहीं दे रहे थे, गोली ऐसे थोड़ी मरवाई थी उसको। यही वजह बाकियों की भी होने वाली है। लेकिन खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंचा है। उधर से या तो पुतिन ने कह दिया है कि अब आपके लोग मरेंगे, या फिर आप ज़ेलेंस्की से जान छुड़ाएं। फैसला आपने करना है, ठंड से मरना है या ज़्यादा पैसे देने हैं, फैसला कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।